बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास की इंग्लिश लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है लेसन का हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। आप उन इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हर सबक में हम पढ़ेंगे कि हज़रत आसमा ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर एक बहुत ही अहम काम और एक बहुत अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दी, जिसकी वजह से उनको इस्लाम में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की दी जाती है। हज़रत आसमा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके गए और सारे काफिर आपको ढूंढ रहे थे, आपके पीछे लगे हुए थे और उन्होंने आपको पकड़ने पे बहुत ज़्यादा इनाम कराम मुकर्रर किया था। यानी ऐसे हालात में जबकि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में थी, हज़रत आसमा रात को छुपकर पहाड़ों में से गुज़रकर आप उन्हें अपने बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाया करती थी। ये एक बहुत ही मुश्किल, कठिन और जानलेवा काम था। ये ड्यूटी बहुत सख्त थी, पहाड़ों में से गुजरना, मुसलसल पकड़े जाने का खौफ, लेकिन हज़रत आसमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी जुर्रत से ये काम सर अंजाम दिया। आप बहुत बहादुर थी, बहुत सखी थी और आप जो है इस्लाम के जो है बहुत जानिसार लोगों में से शामिल थी। हज़रत आसमा की इन्हीं खूबियों की वजह से कहा जाता है कि हमारे लिए उनकी ज़िंदगी जो है एक रोशन मीनारा है। सबक की तरफ आते हैं। लेसन नंबर 4 जो है ये 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। आज हम आपके सामने फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पैराग्राफ नंबर 1, 2 से लेके पैराग्राफ नंबर 3 तक की ट्रांसलेशन दूंगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में उससे नेक्स्ट पैराग्राफ्स की और आखिरी लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हस्बे रवायत चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और वर्ड स्पिनिंग के लिए। कंपेनियन, दोस्त, साथी, माइग्रेटेड, हिजरत, चीफ, सरदार, ट्राइब्स, कबीले, अगर अकेला ट्राइब हो तो कबीला, अगर एस लगा हो तो कबीले, फ्यूरियस, गज़बनाक, इंतहाई गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा खफा या नाराज़ हो जाना, कैप्चर्ड, पकड़ना, गिरफ्तार करना, डिटरमाइंड, पक्का इरादा, अज़म, बाउंटीज, इनाम होता है। यहाँ लफ्ज़ आएगा रिवार्ड एंड बाउंटीज और उसका उर्दू में तर्जुमा हम करेंगे इनामों के राम। केम टू नो, जानना। पैराग्राफ की तरफ चलता हूँ। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज फ्रेंड, और आपके करीबी साथी, कौमा डाल के उनका तारफ़ कराया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, माइग्रेटेड, हिजरत की, फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ, इन द ईयर 622 AD, 622 ईस्वी में। अब यहाँ से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिविटी का सवाल है। हु वर इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स कौन थे, एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू, और उन्होंने कहाँ पे हिजरत की। इस एक्टिविटी के इस सवाल का स्टूडेंट फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस में ही जवाब है। इमिग्रेंट्स 2 थे, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक उनके साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और यहाँ हिजरत किधर गई, माइग्रेट किधर उन्होंने किया, मक्का से मदीना की तरफ। सो द आंसर ऑफ दिस एक्टिविटी क्वेश्चन इज ठीक, द होली प्रॉफिट एंड हिज क्लोज फ्रेंड, नबी पाक और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सॉरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, इन द ईयर 622 AD, 622 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्टूडेंट
when the chiefs of various tribes, जब मुख्तलिफ कबीलों के सरदार और मक्का के came to know, उन्हें पता चला about the migration, इस हिजरत के बारे में, of the holy prophet, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, and his companion, और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, they got furious, वो तैश में आ गए, वो गज़बनाक हो गए, वो इंतहाई गुस्से में आ गए। हम इस तरह फ्यूरियस का इस तरह से तर्जुमा कर सकते हैं, दो तीन तरह से, गज़बनाक हो गए, इंतहाई गुस्से में आ गए या तैश में आ गए। तो स्टूडेंट इस पूरे सेंटेंस का तर्जुमा पहले मैं इसको इंग्लिश में करूँगा, स्टडी करूँगा, और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन। व्हेन द चीफ ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियन, कॉमा है, यहाँ तक हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जब क्या हुआ, जब मुख्तलिफ कबाइल मक्का के कबीले के लोग सरदारों को, when the chiefs of various tribes of the मक्का, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को पता चला नबी पाक और उनके साथी की हिजरत का, दे गॉड फ्यूरियस, वो गज़बनाक हो गए। फिर क्या हुआ, द चीफ्स वर डिटरमाइंड, सरदारों ने ये अज़म किया, पक्का इरादा किया, मोर ओवर टू फाइंड दैम, पहले भी ज़्यादा पुख्ता अज़म किया उन्हें ढूंढ निकालने का। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड एंड बाउंटीज, उन्होंने बहुत ज़्यादा, ह्यूज मैंने ज़्यादा की मिकदार में आया है, बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स एंड बाउंटीज दोनों का हम तर्जमा इकट्ठा करेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इनामों कराम की पेशकश की, फॉर देयर कैप्चर, उनके पकड़े जाने के लिए, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। नेक्स्ट चलता हूँ, आगे चलता हूँ मैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड है जर्नी, सफ़र, सेकंड है रिगार्ड, और यहाँ पे पूरा जुमला है इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से, लेकिन रिगार्ड मैंने लिहाज। रेंडर्ड, देना, सर्विसेज, खिदमात, टाइटल, लकब, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं, टाइट, बांधना, यूजफुल मैंने मुफीद। पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन की तरफ आता हूँ। द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड, इस सफ़र की तैयारी की गई थी, एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पे। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पे की गई। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज, आपने बड़ी मुफीद खिदमात सर अंजाम दी, इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से। हज़रत आसमा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, हज़रत आसमा ने इस लिहाज से बहुत ही मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया, प्रिपेयर मैंने तैयार करना। शी टाइड द फूड, उन्होंने खाने को बांधा, ऑन द कैमल बैग, ऊँट की पुश्त पर, विद हर ओन बेल्ट, अपने कमरबंद के साथ, एज नथिंग एज कुड बी फाउंड, क्योंकि इन्हें उसके अलावा कुछ ना मिला। फॉर दिस सर्विसेज, इस खिदमत की वजह से, शी वॉज गिवन, फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत की वजह से, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुल नातिकीन, उन्हें ज़ातुल नातिकीन का लक़ब दिया गया। ज़ातुल नातिकीन जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है दो चादरों वाली या दो कपड़े के टुकड़ों वाली। तो उन्हें शी फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत की वजह से, शी वॉज गिवन, उन्हें दिया गया, द टाइटल ऑफ ज़ातुल नातिकीन, ज़ातुल नातिकीन का लक़ब, बाय द होली प्रॉफिट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस खिदमत के इवज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुल नातिकीन का जो है लक़ब दिया। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है पेरिलस, खतरनाक।
सेकंड है डिटेक्टेड, ढूंढ निकालना या देख लेना। डेलिकेट, नाजुक। 4 है वेंचर, खतरा मोल लेना। 5th है इन डेंजर, डेंजर खतरा होता है और इन डेंजर होता है खुद को या किसी को खतरे में डाल देना। 6 है अंडरटेकन, अंडरटेकन जो है जिम्मेदारी लेना, कोई काम, फर्ज या ड्यूटी निभाने का जो है आप जिम्मा लेते हैं, उसको कहते हैं। रगिड, रगिड मैंने ना हमवार। अकम्पलिशिंग, तकमील करना किसी काम की या उसे मुकम्मल करना। ट्रावर्स, गुजरना। तो ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, इस खतरनाक सफर के दौरान। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन, किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल था। टू सप्लाई फूड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना मुहैया किया जाए। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू द प्रॉफिट मोहम्मद। इस खतरनाक सफर के दौरान किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना मुहैया किया जाए। इट वॉज सो डेलिकेट, ये इतना नाजुक मामला था। दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, के मामूली सी गलती भी कुड हैव इंडेंजर्स, खतरे में डाल सकती थी द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet. ये इतना नाजुक मामला था कि छोटी सी गलती भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। This grand task was nicely undertaken. ये अजीम काम, ये बड़ा काम जो है बड़ी उम्दगी से किया बाय हज़रत आसमा, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। आगे कौमे के बाद है कि वो कौन थी, फिर तारफ़ करवाया गया है। पहले पैराग्राफ में भी बता दिया गया था, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सद्दीक, जो कि हज़रत अबू बकर सद्दीक की बेटी थी। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खाने के जो है पैकेट के साथ, हर रात खाने के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर, वो बड़ी खामोशी से गुजरती थी, टूवर्ड्स द रगिड माउंटेन्स, उन नाहमवार या गैर हमवार पहाड़ों में से, इन विच द केव ऑफ था, जिसमें गारे सौर वाक़या थी। दोबारा से सेंटेंस पूरा करूंगा स्टूडेंट। शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड द रग्ड माउंटेन्स इन विच द केव ऑफ थॉर, in which lay the cave of Thor। वो बड़ी खामोशी से उन नाहमवार पहाड़ों की तरफ में वो बड़ी खामोशी से उन नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाती जिनमें गारे सौर वाक़या थी। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल, आपने मामूली सी जो है छोटी सी चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखा इन अकम्पलिशिंग द टास्क, अपने काम की तकमील करने में। हाउ कुड इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये कितना उनके लिए मुश्किल होगा, टू ट्रावर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, रात को पहाड़ों में से गुजरना, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, मुस्तकिल पकड़े जाने के खौफ से। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night, कितना मुश्किल होगा उनके लिए इस नाहमवार पहाड़ों में से गुजरना, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, मुसलसल पकड़े जाने के खौफ से। तो स्टूडेंट, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 1 अबाउट द लेसन 4। Inshallah, I hope you will prepare it very nicely. God bless you all.